हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालयम। बीके विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक द्विघुत्रीय प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव था उसके अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके अक्ष पे क्या होती है, जैसे मैंने बताया था, एक मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इसके अक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र होता था ये अक्ष होता था। इसके अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता था वो होता था 2kp/r3। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हमने क्या किया था, सिद्ध किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो आपको पता है, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले ये पता करें कि कौन सा फॉर्मूला एक्चुअली में आपको सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है। तो कहता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पहले देखिए। तो मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है, ये निरक्षीय स्थिति होता है। ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति होता है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, kp/r3 ये होती है ना। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, kp/r3। इसका मतलब मुझे ये फॉर्मूला सिद्ध करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला पता चल गया कि ये फॉर्मूला सिद्ध करना है। ठीक है, अब उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो आप लोग देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं पहले सिद्ध करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि एक द्विध्रुव है, क्या ये भी एक द्विध्रुव मान लेते हैं। ठीक है, जिस पर आवेश क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। उसके बाद इसकी निरक्षीय स्थिति को मान लेते हैं। ठीक, निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु क्या है मान लेते हैं, एक बिंदु P है। ठीक है, जिसमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी E=kp/r3 सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। तो आप लोग भाषा मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोग भाषा बुक से या गैस पेपर वगैरह में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूँ, जो मैथ क्या कैसे कैलकुलेट करके हम फॉर्मूला लाते हैं, उसको सिर्फ यहाँ कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये रिवीजन एक तरह से समझिए कि आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो हम एक शॉर्ट में सूत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी होगी। बाकी जो भाषा होगा वो भाषा आप बुक से या गैस पेपर वगैरह कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ गणितीय रूप बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक आपके पास विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और प्लस क्यू। एक बिंदु ले लिए हम निरक्षीय स्थिति पर P, जिस पे आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी kp/r3 निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इस माइनस क्यू के थ्रू विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उत्पन्न होगा, वो निकालते हैं। तो इसको थोड़ा मिला देते हैं, पहले मिला दिए तो ये कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं R। ये दूरी जो बिंदु यहाँ इसको इस पॉइंट से इसकी दूरी कितना है, R है। इसको मिला देते हैं पहले। ठीक है, ये जो माइनस क्यू नेगेटिव आवेश है, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या है, इस दिशा में उत्पन्न करेगा ना। इसको मान लेते हैं हम E1। ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या होगा, जरा देखिए। E1 इक्वल टू क्या होगा, E1 क्या है, माइनस क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है। ठीक है, तो E1 इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि बिंदु आवेश कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, k3/r²। तो यहाँ क्या होगा, k3/r²। ये दूरी कितना होगा, इसको हम फिलहाल अभी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, इसको फिलहाल हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई मान लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l मान लेते हैं। ठीक है, तो 2l अगर होगा तो देखिए आधा l हो जाएगा, ये भी आधा l हो जाएगा। नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ 2l है, तो ये आधा l हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये भी आधा क्या होगा, l हो जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो k3 बाय क्या होगा, x²। इसको पहले लिख देते हैं, k3 बाय क्या होगा, x²। ठीक है, फिर Q2 की तरह उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इधर की ओर करेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं E2। ठीक है, तो E2 क्या होगा, E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो ये एक्स है तो भी एक्स होगा, सिमेट्रिकल है। तो ये क्या होगा, k3/x², इसका भी होगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करते हैं, इस कोण को आप थीटा मान लीजिए, इस कोण को भी थीटा मान लीजिए, इस कोण को भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा मान लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका E1 निकल गया, ठीक है, E2 निकल गया। अब E1 निकल, अब क्या करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर P पर निकालना तो क्या करेंगे, E1 और E2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर निकालना तो E1 और E2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो देखिए पहले E1 को अगर हम तोड़ते हैं कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं तोड़ता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपका E2 इस तरह से क्या है और E1 जो है इस तरीके से, ठीक है। आप वेक्टर पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे तो इसको तोड़ते हैं। इसको अगर E1 को तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक इधर आएगा E1 का। तो देखिए अगर इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह से तोड़ेंगे, यह E1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये थीटा है, देखो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना। तो एक्चुअली E1 का एक कंपोनेंट टूटेगा, ये तो क्या होगा, E1 कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या होगा, E1 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको अगर तोड़ेंगे, थीटा है ना, ये थीटा है, एक अंतर कोण से देख लीजिए, थीटा है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एक अंतर कोण से थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये क्या होगा, E1 कॉस थीटा ये कंपोनेंट, और ये क्या होगा, E1 साइन थीटा, ठीक है। फिर इससे E2 का तोड़ेंगे, E2 का भी तोड़ेंगे कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर जाएगा, घटक जिसको बोलते हैं, घटक इधर जाएगा, घटक इधर जाएगा। तो देखिए ई थीटा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखिए ध्यान से अगर गौर करिए, ती थीटा ते भी थीटा, उसके बाद देखिए ध्यान से इसको इस तरह करिए, ती थीटा ते भी थीटा होगा, ठीक है। और जरा सा ध्यान से देखिए, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे इसका घटक क्या होगा, ये भी घटक क्या होगा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, E1 साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब E1 साइन थीटा और सॉरी यहाँ E2 साइन थीटा होगा ना, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा। अब यहाँ गौर से देखिए तो E1 बराबर E2 नहीं लग रहा है आपको, देखिए E1 के क्यूब एक्स स्क्वायर है, E2 भी क्या है, के क्यूब एक्स स्क्वायर, E1 बराबर E2 है। तो यहाँ E1 E2 बराबर है, तो एक्चुअली E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा भी बराबर होगा, तो उसको क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे, करेंगे ना, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो नेट जो बिंदु P था, बिंदु P पर नेट जो विद्युत क्षेत्र हुआ, नेट विद्युत क्षेत्र को हम मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, नेट विद्युत क्षेत्र ही होगा ना। अब इसको हम क्या करना है, सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक ये आपका आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम सबसे पहले क्या, मैंने Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ E1 उसको लिख लिए, फिर Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको लिख लिए, उसके बाद क्या किए, दोनों को एक्चुअली हम जोड़ दिए। अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे 11th क्लास में तो आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया, दोनों को कंपोनेंट तोड़ दिए, ठीक है। E2 को भी कंपोनेंट में तोड़ दिए, तो एक कंपोनेंट E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा आ गया। फिर E1 को भी कंपोनेंट में तोड़ दिए, तो एक E1 कॉस थीटा ये और E1 साइन थीटा ये आ गया। अब E1 E2 बराबर था, E1 E2 बराबर होगा, साइन थीटा ये बराबर है, एक दूसरे विपरीत दिशा में कैंसिल आउट हो जाते हैं वेक्टर, ये दोनों सेम दिशा में, एक्चुअली ये दोनों ऐड होंगे नेट विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। तो ये बराबर क्या होगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये जो है नेट विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया आपका, E1 बराबर आया था E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। और E1 E2 तो बराबर है, तो E1 E2 बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख लीजिए, E1 को हम E1 ही लिख देते हैं, E1 कॉस थीटा, और E2 को भी E1 कर देते हैं क्योंकि बराबर है, अभी बताया था आपको, E1 कॉस थीटा, तो आपका 2E1 कॉस थीटा आ गया, ठीक है। E1 का मान कितना था देख लीजिए, पहले वाले दिखा सकते, E1 का मान था के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं लिख लेता हूँ के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, E1 का मान। अब देखिए कॉस थीटा का मान हम निकालना चाहें, ठीक है। कॉस थीटा का मान अगर इस फिगर से देखें यहाँ से, कॉस थीटा बराबर देखिए क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू देखिए क्या होगा, इस अगर ट्रेंगल में जाए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर, आधार क्या है L
बटा कर्ण, कर्ण क्या एक्स है, एक्स है ना। और फिर एक्स अगर निकाले चाहे तो देखिए एल, एक्स को हम लिख सकते हैं कि कर्ण है, एक्स को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। देखिए जरा गौर से देखिए, कॉस थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण। तो थीटा अगर इस ट्रायंगल में अगर जाए, आप इस ट्रायंगल में जाए तो एल बटा क्या होगा, एक्स होगा, आधार बटा कर्ण। और एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स क्या है, कर्ण है ना, कर्ण है ना एक्स, तो एक्स क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका रूट अंडर। तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या आ गया, एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स का सॉरी कॉस थीटा का मान रख दीजिए 2e1, कॉस थीटा का मान क्या था, एल बटा रूट अंडर एक्स सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये मान था, तो मान रख दीजिए। ई1 का मान क्या था, ई1 का मान के क्यू, ई1 का मान क्या है के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, एक्स का भी मान बताए ना, एक्स का मान क्या था, एक्स का मान ये आया था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था ना। तो एक्स की जगह पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा कि क्यू बटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इंटू ई1 का मान रख दिया यहाँ से, फिर एल बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे होगा 2k/q/l बटा ई स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया इधर, इंटू इधर आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अब देखिए यहाँ से देखिए क्या 2k/q/l, देखिए यहाँ पावर 1 यहाँ पावर क्या रूट है तो हाफ है, कि अगर इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। ये पावर 1 है ना कुछ, यहाँ पावर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको पावर 1/2 भी कर सकते हैं, नहीं इसको आप इसे लिख सकते हैं ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर है, तो इसको पावर हाफ भी कर सकते हैं, पावर जुड़ जाएगा, 1 यहाँ हाफ है 3/2 नहीं हो जाएगा, 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर देखिए एक आप इसमें देखिए फॉर्मूला से, यहाँ से अगर हम P निकालेंगे, इसमें P अगर इसमें P निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, P बराबर क्या होता है Q इंटू एल होता है ना, P बराबर क्या होता है Q इंटू एल होता है, Q कितना है Q है L, L क्या होता है द्विध्रुव की लंबाई होता है, द्विध्रुव की लंबाई क्या है 2L है, P बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 2Q2L इस तीनों को मिला के P लिख सकते हैं, 2QL इसको P लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या लिख दिया P। ठीक है, P लिख दिया बटा, इसको हमने क्या लिख दिया P लिख दिया, P लिख दिया, और इधर क्या बच गया K बच गया। ठीक है, 2QL को P लिख दिए, इधर क्या बच गया K बच गया, यहाँ पे देख लीजिए 2QL को इसको P लिख दिया, बच गया K, और नीचे में आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब आपको बात बताया होंगे पहले भी कि जो आर जो होता है वो एल से बहुत बड़ा होता है, आर जो होता है बहुत बहुत क्या है बड़ा होता है एल से, होता है ना, तो इसलिए हम एल को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो एल को अगर निगलेक्ट करेंगे क्या होगा KP बटा, एल को निगलेक्ट करेंगे खत्म हो जाएगा, क्या होगा आर स्क्वायर का पावर क्या होगा 3/2 आ जाएगा, देखा ना, क्यों, क्योंकि आर जो होता है बहुत बड़ा होता है एल के कंपेरिजन, ये एजम्पशन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे एल को हम क्या कर दिए जीरो कर दिए, खत्म कर दिए, तो आर स्क्वायर का पावर क्या होगा 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या बच गया KP बटा RQ, यानी फाइनली आपका जो है विद्युत क्षेत्र क्या आ गया KP बटा RQ। ठीक है, यही सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, देखिए एक बार समझिए, आपको क्या करना है विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले पता करिएगा कौन सा फॉर्मूला आपको निकालना है, तो फॉर्मूला हमको पता चल गया KP बटा RQ निकालना है, तो कुछ नहीं है बस सिंपली एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिए जिसकी लंबाई 2L ली है, ये बिंदु P था जो R दूरी पर था, ठीक है, इस पर निकालना था, तो हमने माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, तो E1 आया माइनस क्यू कारण क्या है KQ/x², इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, थीटा थीटा है। ठीक है,
फिर E2 निकाल लिया, तो E2 क्या था, Q, इस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था ये इस दिशा में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ मतलब अपनी ओर ही दिशा में, अपनी ओर की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये अपने से दूर की दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो E2 निकाल लिया, E1 E2 देखिए बराबर है, बराबर कर दिया। उसके बाद इसको ऐड करना था, E1 वेक्टर को E2 वेक्टर को करना था, ठीक है, E1 वेक्टर को और E2 वेक्टर को ऐड करना था। तो हम क्या किए, कंपोनेंट तोड़े, कंपोनेंट तोड़ने का आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। कंपोनेंट तोड़े तो क्या आया था, इधर E1 cos थीटा, इसका E1 का तोड़े तो इधर E1 cos थीटा, और इधर क्या E1 sin थीटा, फिर E2 का तोड़े तो इधर E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब E1 E2 बराबर था तो E2 को sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों बराबर गए थे, दोनों को क्या हुआ, कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। नेट जो विद्युत क्षेत्र आया क्या हुआ, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। उसके बाद cos थीटा हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, cos थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण, L बटा क्या होगा x, और x कर्ण है, कर्ण का मान ले लिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। अब कुछ नहीं किया, बस सिंपली इसी को सिंप्लीफाई कर दिए, इसी को यहाँ पे क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 इक्वल था तो E2 की जगह पे V1 कर दिए, तो E1 cos थीटा, cos थीटा का मान निकाल के इसको किए सिंप्लीफाई कर दी, बस यहाँ से कुछ नहीं किया। वहाँ पर फिर एक एजम्पशन ले लिए, क्या, R जो बहुत बहुत बड़ा है किससे, L से, L को लगभग 0 कर लिए तो R स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया, यहाँ से ये कर लिए। बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कंपोनेंट तोड़कर जो हम यहाँ तक पहुँचे, बस यही एक बड़ी बात है, ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नए वीडियो में नए कुछ फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।